बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मैमूना वकास एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल में हम कुरान पाक का वर्ड बाय वर्ड तर्जुमा सीखते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने सूरह अबासा की आयात की थी। तकरीबन 23 आयात हम कर चुके हैं। मज़ीद आयात करने से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। सूरह अबासा जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इज्तिहाद किया था जिसकी तंबीह में नाजिल हुई थी। एक नाबीना सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ लाए और उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार मक्का को सरदारान मक्का को तबलीग इस्लाम दे रहे थे, दावत दे रहे थे। तो इस पर वो थोड़ा सा ची बची हुए, जिस पर अल्लाह ताला ने इस बात की वजाहत फरमाई कि उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कुरान तवज्जो देना जो दौड़ कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, बजाय उनके कि जो मुंह फेरते हैं और ईमान नहीं लाते। फिर उसके बाद कुरान पाक का ज़िक्र है। कुरान पाक का बताया है कि ये एक इज़्ज़त वाली किताब है, पाकीज़ा हाथों में है और उनके लिए एक नसीहत है जो कोई इसको समझना चाहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई भी बार और गिरा नहीं कि अगर कोई इसे ना समझे, इस पर अमल ना करे। आपका काम तो सिर्फ़ और सिर्फ पहुंचा देना है। फिर इंसान की पैदाइश के बारे में बताया गया कि इंसान जो है वो इतना नाशुक्रा है, लेकिन अपने आप की तरफ तो पहले देखे कि वो किस चीज़ से बनाया गया। फिर उसको मौत दी गई, फिर उसके बाद उसको कब्र में रखा गया, लेकिन फिर भी उसने अपने रब का हुक्म ना माना। आज का सबक हम स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलयंजुरिल इंसानु, तो देख ले आदमी, इला तुआमिही, अपने खाने की तरफ। अन्ना, हमने, सबबनल माआ, डाला पानी, सब्बा, ऊपर से गिरता हुआ। सुम्मा, फिर, शक़क़नल अर्ज़ा, फाड़ा ज़मीन को, शक़्क़ा, चीर कर, फाड़ कर। यानी कि सबसे पहले इंसान अपने खाने की ही तरफ ही देख ले तो उसको पता चले कि किस तरीके से खाना है जो लोगों के पास पहुंचता है। कि यानी सबसे पहले तो ये कि अल्लाह ताला ने आसमान से पानी उतारा, वरना उस एक तिनके की क्या औकात थी, एक तिनके की क्या औकात होती है कि वो ज़मीन को फाड़ कर बाहर निकल आए। उसकी कोई ज़िंदगी और बका का सामान क्या है? ये कुदरत का हाथ है जो ज़मीन को फाड़ कर इस तरह के गल्ले, फल, सब्जियां उससे पैदा करता है। फ़अंबतना, फिर उगाया, फ़ीहा, उसमें, हब्बन, अनाज, वइनबन, और अंगूर, वक़ज़बा, और तरकारी। यानी कि पानी तो एक ही तरह का है, लेकिन वो जिस तरह ज़मीन पर पड़ता है वो मुख्तलिफ़ तरह के अनाज, कहीं पर अंगूर, कहीं सब्ज़ी, कहीं तरकारी बाहर निकलती है। यानी ये ना ज़मीन का काम है ना पानी का काम है, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ रब का काम है। वज़ैतून, और जैतून, व नखला, और खजूरें, व हदाइका, और घुनके, गुलबन बाग, व फाकिहतन, और मेवे, व अब्बा, और घास। यानी कि मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, गल्ले हैं, फल हैं, जिस तरह से ज़मीन में बाग हैं, मेवे हैं, कहीं पर घास है, मुख्तलिफ़ अक़साम की चीज़ें हैं। मताअल लकुम, फ़ायदा है तुम्हारे लिए, वली अनआमिकुम, और तुम्हारे चौपाइयों के लिए। यानी कि इसमें से बाज़ चीज़ें तो तुम्हारे काम आती हैं और बाज़ जो हैं वो तुम्हारे जानवरों के काम आती हैं। फ़इज़ा, फिर जब, जाअतिस्साख़, फिर जब आएगी कान को फोड़ देने वाली, साख़ा, कान को फोड़ देने वाली, यानी तेज़ तरीन आवाज़ जिससे कान बहरे हो जाएं। इससे मुराद क्या है? नफ़ख़ा है, जो सूर फूका जाएगा वो मुराद है। यौम, उस दिन, यफ़िर्रुल मरउ, भागेगा आदमी, मिन अख़ीही, अपने भाई से, अख़ी, भाई ही, अपने भाई से ही भागेगा। यानी कि उस दिन हर किसी को अपनी ही फ़िक्र पड़ी होगी। व उम्मिही, और अपनी माँ से, व अबीही, और अपने बाप से, व स्वाहिबतिही, और अपनी साथ वाली से, यानी अपनी बीवी से, व बनीही, और अपने बेटों से।
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ ہر مرد کو، ہر ایک کو ان میں سے اس دن، یومئذ اس دن، شان یغنیہ ایک فکر لگی ہوگی جو اس کو اس کے لیے ہی کافی ہوگی. یعنی کہ اس دن ہر کوئی، ہر کسی کو اپنی فکر پڑی ہوگی اور ہر کوئی اپنے احباب و اقارب سے بھاگے گا کہ کہیں کوئی وہ میری نیکیوں میں سے نہ مانگنے لگ جائے یا اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرنے لگ جائے. اس وجہ سے وہ ہر ایک سے بھاگتا پھرے گا، کسی کے سامنے آنے کو نہیں ٹھہرے گا. وجوہ کتنے ہی منہ، وجوہ منہ، یومئذ اس دن، مسفرہ روشن ہوں گے، ضاحکۃ ہنستے ہوئے، مستبشرہ خوشیاں کرتے ہوئے. یعنی کہ بہت سارے منہ جو ہے، یعنی کہ بہت سارے لوگ، یعنی کہ مومنین، اس دن ان کے چہرے پر نور ایمان سے روشنی ہوگی اور وہ خوشی خوشی مسرت سے خندہ و فرحاں ہوں گے، خوش و باش ہوں گے. ووجوہ اور کتنے ہی منہ، یومئذ اس دن، علیہا ان پر، غبرہ گرد پڑی ہوگی. یعنی کافروں کے چہروں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے چہروں پر کفر کی جو ہے وہ کدورت چھائی ہوگی اور ترحقھا چڑھی آتی ہے ان پر، قطرہ سیاہی. یعنی کہ اس پر ان کی جو فسق و فجور کی ظلمت سے زیادہ تیرہ و تاریک کر دے گی، اور زیادہ اس پر تاریکی چھائی ہوئی ہوگی. اولئک یہ وہی لوگ ہیں، ہم الکفرۃ جو منکر ہے، الفجرہ اور ڈھیچ ہیں. یعنی کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ ان کو کتنا سمجھایا جاتا تھا، کتنا ہی سمجھائے، نہ وہ خدا سے ڈرتے تھے اور نہ مخلوق سے شرماتے تھے. یہ وہی لوگ ہیں جن کے چہرے اس دن تاریک ہوں گے اور وہ ان کو سمجھانے پر انہیں کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. یہاں پر ہماری سورہ عبسہ اختتام پذیر ہوئی. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم سورہ تکویر کے ساتھ اسٹارٹ کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جب تک اللہ حافظ.